हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल FLI@help पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सेल टू टैली फीचर इन टैली प्राइम 4.0.1। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि टैली ने खुद ने 4.0.1 में एक्सेल टू टैली को इंट्रोड्यूस किया है और वो जो फीचर ऑटोमेटिकली आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया है। इसके लिए आपको कोई ऐड ऑन या कोई सॉल्यूशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा पे करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका टीएसएस वैलिड है तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर कैसे वर्क करता है, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने टैली पर और देखते हैं कि ये फीचर किस तरह से काम करता है और इससे हम अपना डेटा कैसे मैनेज करते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि हमारी अमेज़न की जो शीट आती है, उस शीट से हम किस तरह से आपके स्टॉक आइटम्स को अलग कर सकते हैं एंड उस स्टॉक आइटम्स को कैसे इंपोर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम टैली में ही मैंने एक कंपनी ओपन कर ली है, एएस इंटरनेशनल। और यहाँ पर आप सबसे ऊपर ऑप्शन देख पा रहे होंगे इंपोर्ट। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो पहले भी आपको मिलते थे। अभी कुछ नए फीचर्स आपको मिलेगा जिसमें नाम रहेगा मैनेज। नाउ जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देगा। फर्स्ट मैपिंग टेम्पलेट एंड सेकंड सैंपल एक्सेल फाइल्स। ओके। नाउ टैली ने यहाँ पर सैंपल एक्सेल फाइल्स भी प्रोवाइड कराई हैं, यानी कि जो चीज आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका अगर आपके पास में कोई एक्सेल फाइल नहीं आता है और आप चाहते हैं टैली में इंपोर्ट करना, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सैंपल एक्सेल फाइल प्रोवाइड कराई है सो दैट कि उस एक्सेल फाइल्स में आप डेटा को पेस्ट करें एंड फिर आप उसको इंपोर्ट कर लें। बट हम ऑनलाइन सेलर हैं एंड हम मल्टीपल कंपनीज सॉरी मल्टीपल पोर्टल्स पे सेल करते हैं। तो हमारे पास में कोई भी एक्सेल फाइल हम उस एक्सेल फाइल में वर्क नहीं करना चाहते। तो हमने यहाँ पर मैपिंग टेम्पलेट्स का हम यूज करेंगे जिससे आपकी जो एक्सेल फाइल आती है उसी एक्सेल फाइल को टैली में कैसे लेके जाना है। तो सबसे पहले हम मैपिंग टेम्पलेट्स में जाते हैं एंड मैपिंग टेम्पलेट्स में आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखते हैं, सॉरी तीन ऑप्शन हाईलाइट होंगे। फर्स्ट मास्टर क्रिएशन एंड अल्टरेशन, सेकंड ट्रांजिशन क्रिएशन एंड अल्टरेशन। यहाँ मैंने अभी ट्रांजिशन की बात नहीं की है तो ट्रांजिशन का और सैंपल सॉरी मैपिंग मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पर उसका ऑप्शन भी अल्टरेशन का हाईलाइट हो नहीं हो रहा है। हमने यहाँ मास्टर्स के लिए बात कर रहे हैं तो हम मास्टर्स के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि क्रिएट एंड अल्टर। ओके। नाउ आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट पे क्लिक करके आप मैपिंग किया जा सकता है। एंड सेकंड अल्टर। नाउ मैं अभी अल्टर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही टेम्पलेट बना लिया है। तो हम इसको एक बार अल्टर करते हैं एंड आपको इन्फॉर्म करते हैं कि किस किस तरह से आप इसको सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम अल्टर पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले ही अगर आप क्रिएट पे भी क्लिक करेंगे तो भी आपसे यही पूछेगा कि मैपिंग आप करने जा रहे हैं उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ रखा AMZ स्टॉक इंपोर्ट। इसी तरह से फ्लिपकार्ट की शीट होगी, मीशो की शीट होगी, मिंत्रा की शीट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो भी नाम रखना चाहते हैं नाम इजीली रख सकते हैं। नाउ जैसे ही आप नाम रखते हैं तो उससे आपका कर्सर फाइल टू इंपोर्ट पे जाता है। आप यहाँ से आपकी फाइल का डेटा पाथ को डालकर एंड वो फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेम वैसा है जैसा डेटा सिलेक्ट करते हैं। नाउ इसके बाद में यहाँ पर वर्क शीट नेम पूछता है। अगर आपकी इस एक्सेल फाइल में मल्टीपल शीट्स हैं तो यहाँ मल्टीपल शीट्स के नाम आपको शो होंगे और अगर सिंगल शीट है तो सिंगल शीट का नाम शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक्सेल फाइल ये वाला है, राइट। तो नाउ ये वाला मेरा एक्सेल फाइल है। अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक शीट और बना दी, एक शीट और एक शीट और, राइट। नाउ मैं अगर उसी फील्ड में वापस आता हूँ, एक बार एस्केप किया, वापस अगेन हम गए इंपोर्ट पे, मैपिंग टेम्पलेट, अल्टर। तो जस्ट लाइक मैपिंग टेम्पलेट का नाम, फाइल का नाम एंड यहाँ पर आप देखेंगे अभी लिस्ट ऑफ वर्कशीट आ गई कि अभी हमारी इस एक्सेल फाइल में 4 शीट है तो 4 शीट के नाम आ गए। तो आपको जो भी शीट लेना है उस शीट का नाम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। नाउ मैं अल्टर कर रहा हूँ तब भी मैं जब भी मैं यहाँ पर जाऊंगा और शीट चेंज करूंगा तो मेरे से ये मुझे ये वार्निंग देगा कि यू हैव सिलेक्टेड अमेजन स्टॉक इंपोर्ट फॉर अल्टरेशन, इंश्योर दैट कि एप्रोप्रिएट फाइल्स इज सिलेक्टेड अंडर फाइल टू इंपोर्ट। ये मेरे को एरर देगा कि लाइक जो आप अल्टरेशन करने जा रहे हैं उसका एरर मुझे शो कर रहा है, राइट। नाउ मैं इसको अल्टर कर सकता हूँ, डोंट वरी सर, आप इसको कभी भी अल्टर कर सकते हैं। इससे आपके पुराने डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओके। नाउ यहाँ पर अमेजन का नाम हमने सॉरी टेम्पलेट का नाम हमने जो बाहर सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पर मास्टर्स का नाम आ गया कि आप किस तरह का मास्टर्स इंपोर्ट करना चाहते हैं। नाउ अगर आप देखें तो यहाँ पर एस्केप किएंगे तो यहाँ पर मल्टीपल चीजें आ गई हैं कि लाइक आप लीजर ग्रुप, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप क्या बनाना चाहते हैं।
ठीक है। तो नाउ यहाँ पर अभी हम मास्टर्स की तो बात कर ही रहे हैं और हम यहाँ पर आइटम बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर स्टॉक आइटम्स ले लिया। जैसे ही हम स्टॉक आइटम्स लेते हैं, हमारा कर्सर सबसे नीचे पहुंच जाता है। नाउ हमारे पास ऑप्शन है, हम बैक करके ये कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली फिल्ड आती है। पहला है एक्सेल डेटा हैश कॉलम्स हेडर्स, कि भाई आपका जो एक्सेल है क्या उसमें कोई हेडर है? यस, हेडर है, हेडर रहेगा, राइट। उसके बाद में है रो नंबर ऑफ कॉलम हेडर। तो कॉलम हेडर का कौन सा रो नंबर है? तो ऑब्वियसली बात है कि सिंगल और एक ही हेडर रहता है और पहला कॉलम ही हेडर रहता है, तो हमने यहाँ कॉलम नंबर रो नंबर पहला डाल दिया। नाउ आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? तो इंपोर्ट डेट फ्रॉम नाउ रो नंबर। तो 2 नंबर से स्टार्ट होगा क्योंकि फर्स्ट पे हमारा हेडिंग है, तो 2 से रो डेटा स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर 2 रहेगा। एंड यहाँ पर एंडिंग में आपके पास में ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक का मीन्स ये कि जहां तक भी डेटा है वहां तक वो इंपोर्ट करेगा। अगर फिर भी आपको कोई फॉर एग्जांपल के लिए 10 या 20 करके देखना है, तो यहाँ 10-20 रो नंबर डाल सकते हैं, सो दैट कि आपका रो इंपोर्ट वहां स्टॉप हो जाए। ठीक है। एंड कॉलम्स नंबर की आपके अगर कोई एक्सेल फाइल है तो उसमें कितने कॉलम्स हैं, तो वहाँ कॉलम्स अल्फाबेट में लिखे हुए हैं। ओके। नाउ ये इनको आप नंबर्स में भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। ओके। एंड ये भी आप कॉलम भी डिसाइड कर सकते हैं कहाँ तक का आप डेटा पिक करेंगे, रिपोर्ट दिखे, सॉरी मतलब फील्ड दिखे, तो आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं, सॉरी लास्ट कॉलम कर सकते हैं। और ये जो डिटेल्स है ये टैली खुद करके देता है, आपको इसमें अल्टरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ सबसे पहले टैली में जो फील्ड आते हैं वो फील्ड सेलेक्ट करते हैं। नाउ कोई भी आइटम आप बनाते हो तो आइटम से मोस्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? फर्स्ट आइटम का नेम, सेकंड आइटम का ग्रुप, थर्ड आइटम की यूनिट, फोर्थ आपका जीएसटी एप्लीकेबल एंड परसेंटेज एंड एचएसएन कोड, एंड फिफ्थ अगर कोई एलियास या कोई निक नेम आप यूज करते हैं तो वो। एंड बाकी चीजें भी इसमें हैं, अगर आप कोई और चीज भी अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं, लाइक बैच नंबर, कॉस्ट सेंटर, बैच नंबर एक्टिव करना, कॉस्ट सेंटर या ओपनिंग बैलेंस अपडेट करना, मल्टीपल चीजें हैं, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल हमने बताया ये मोस्टली फीचर्स यूज होते हैं। तो नाउ सबसे पहले हम अभी बेसिक पे ही चलते हैं, देन नाउ एडवांस भी हम आपको बताएंगे, एंड एडवांस आगे की वीडियोस में आपको मिलेगा। नाउ सबसे पहले हम आइटम का नाम हमने सेलेक्ट किया, नेम। नेम के आगे जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर कॉलम्स हेडर की फाइल्स आ जाएंगी, कि आपका जो आइटम का नेम है वो कौन से हेड में रखा हुआ है, यानी कौन से जो हेडर में लाइंस हैं वो हेडर्स लाइन के नाम आ गए, आप उसमें से क्या नाम है उसका, राइट। तो जस्ट जो आइटम का नाम रहता है वो एसक्यू रहता है, तो हमने एसक्यू ले लिया। इसके बाद में यूनिट्स, यूनिट्स हमने लिया। अच्छा, ये आप खुद भी फिल कर सकते हैं क्या लेना है आपको, फर्स्ट सेकंड, इससे टैली को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले ले लिया बाद में ले लिया, वो अपडेट कर देगा। ओके, बट डुप्लीकेट ना हो बस। ओके, now हमने यूनिट लिया। यूनिट में यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है। नाउ जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, एक्सप्रेस करूंगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास में वापस ऑप्शन आ गया, यानी कि मेरे जो भी एक्सेल में जितने भी हेडर्स हैं वो हेडर्स के नाम आ गए, और मुझे वो सिलेक्ट करना है कहाँ से लेना है। ठीक है। नाउ अमेज़न की शीट में आपको यूनिट्स नहीं मिलता है, राइट, यूनिट्स नहीं मिलता है, यानी पीसीस या नंबर्स नहीं मिलते हैं, या आपके अकॉर्डिंग कुछ भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। नाउ मुझे यहाँ पर एक्सेल से नहीं उठाना है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। फर्स्ट ऑप्शन कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन उठानी है तो एक्सेल की हेडिंग से उठा सकते हैं। सेकंड, अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है, लाइक कोई नाम अगर ऐसा कुछ लेता हूँ तो मुझे कॉलम नंबर 1 प्लस कॉलम नंबर 2 प्लस कॉलम नंबर 3 का टोटल चाहिए, लाइक नेम होता है ना, लाइक कि राजेश कुमार कुमावत, तो उनको आपको मिक्स करना है तो यहाँ पर कंपाउंड भी लगा सकते हैं, यानी कि किसी कॉलम्स को ऐड करना है तो कंपाउंड वैल्यू का यूज किया जाता है। एंड सेकेंड, स्पेसिफाई फिक्स फील्ड वैल्यू, ये वो वैल्यू है जहां पर हम खुद अपना वैल्यू डाल देते हैं कि सर ये वैल्यू उठना चाहिए हमेशा। थर्ड, सॉरी नेक्स्ट है स्पेसिफाई कॉलम। अगर आपका यहाँ पर नाम नहीं मिल रहा है या पता नहीं चल पा रहा है, तो एक्सेल में जाके कॉलम्स में चेक करके कॉलम्स का नंबर भी डाल सकते हैं। ओके, यानी कि आप कॉलम्स एंड हेडर दोनों डाल सकते हैं। तो ना मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई लेना है, क्योंकि जो भी मेरे आइटम्स होंगे वो पीसेस में जाएंगे, तो मैं स्पेसिफाई फिक्स पीसेस में जाता हूँ और यहाँ पर मैं पीसेस लिख देता हूँ ना। उसके बाद में ग्रुप का नाम लिया, ग्रुप का सेम वही फील्ड है, प्रोडक्ट टैक्स कोड, जो मैंने उसका हेडिंग था वो ले लिया। एलियास ले लिया, एलियास में एसएन का नंबर यूज होता है तो एसएन नंबर ले लिया है। एंड एचएसएन एप्लीकेबल किया, जो कि डेट हमने डाल दी कि 1 अप्रैल 2020 से अपडेट होना है। एंड एचएसएन कोड भी हमने अपडेट कर दिया, टैक्स रेट भी अपडेट कर दिया। ठीक है। एंड आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा, तो कौन कौन से कॉलम से लगेगा वो कॉलम हमने डाल दी। ठीक है। नाउ ये आप मैपिंग कर सकते हैं, और भी कुछ आप मैपिंग करना चाहते हैं इजीली तो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई ऑप्शन मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप उसको इजीली रन कर सकते हैं।
नाउ इसके बाद में मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। जैसे ही हमारा ये चीज सेव होगा, ठीक है, तो आपको इंपोर्ट में वो फीचर ऑप्शन दिखने लग जाएगा। वो जो हमने नाम बनाया था AMZ स्टॉक इंपोर्ट, वो हमें दिखने लग जाएगा। नाउ हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल पे चलते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ जाते हैं, तो ये हमारा एक्सेल फाइल था, ठीक है। नाउ अब मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना है। लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ये मेरी मेन शीट है, और मेन शीट में कैंसल, शिपमेंट, रिफंड सभी आते हैं। ओके। नाउ अगर मैं यहाँ से आइटम इंपोर्ट करूंगा तो आइटम डुप्लीकेट है, ठीक है, डुप्लीकेट चलेगा। बट कैंसिल के केस में आइटम का टैक्स रेट बाकी सब चीजें जीरो हो जाती हैं। तो वहां मुझे वो प्रॉब्लम देगा कि कोई आइटम डुप्लीकेट, ओ सॉरी, कोई आइटम्स अल्टर ना हो। लाइक पहले 3% था, 5% था, अब जाके 0% हो गया, तो गलत ना हो। इसके लिए हम इस शीट्स में फिल्टर लगाते हैं, और सिंपल सेल्स का डिटेल को कॉपी करते हैं। कॉपी किया और यहाँ डाल दिया, राइट। ना आपको आइटम इंपोर्ट बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद की मास्टर शीट्स रेडी कर सकते हैं आइटम्स के लिए, एंड आइटम्स की रिपोर्ट आपको अमेज़न के पोर्टल से ही मिल जाएगा। ओके। नाउ यहाँ पर इसका नाम मैं स्टॉक रख देता हूँ, ठीक है। ये शीट मैंने रेडी की है, राइट। नाउ अब मुझे जो इंपोर्ट करना है वो इस शीट से एडिट करना है। ओके। अब हमने जो मैपिंग बनाया था वो इस वाली शीट से बनाया था, बट अभी हमें इंपोर्ट ये वाली शीट करनी है। तो डोंट वरी, आपको दोबारा मैपिंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी की हेडिंग के नेम सेम है और कोई चेंजेस होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट, हमने कुछ कॉलम नंबर्स यूज नहीं किए। अगर कॉलम नंबर्स हम यूज करते तो हमें वो एक बार चेकआउट करना रहता कि कोई डिटेल आगे पीछे तो नहीं हुई है। अगर हमने हेडर यूज किया है तो डोंट वरी, आपका हेडर आगे या पीछे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। नाउ अब हम चलते हैं टैली पर। अच्छा, एक्सेल फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। नाउ अब हम चलते हैं टैली पर। नाउ टैली पे अभी हमने मैपिंग बनाया, और मैपिंग इसी तरह से आप लेजर्स और ग्रुप बाकी सब चीज़ों की मैपिंग बना सकते हैं, और ये मैपिंग ऑटोमेटिकली टैली में सेव हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपको सिंपल इंपोर्ट करना है, आपका एक्सेल डाउनलोड करना है, इंपोर्ट करना है, डाउनलोड करना है, इंपोर्ट करना है। नाउ अभी आप चलते हैं इंपोर्ट करने पर। इंपोर्ट पे जाएंगे। नाउ अभी हमें इंपोर्ट क्या करना है, ट्रांजिशन या मास्टर। नाउ अभी हमने मास्टर ही बनाया है तो हम मास्टर इंपोर्ट करेंगे। जैसे ही हम मास्टर रिपोर्ट करेंगे, डिटेल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट आ जाएगा, जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने इंपोर्ट का रेडी किया या कुछ भी किया, मैपिंग किया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, नए फाइल्स के अकॉर्डिंग या पुरानी फाइल्स के अकॉर्डिंग आता है ऑटोमेटिकली। नाउ फाइल का फॉर्मेट क्या है? नाउ फाइल XML है या एक्सेल शीट? एक्सएमएल तो वही है, लाइक कि आपका जो पुराना मेथड था कि हम किसी एक टैली से डेटा उठाकर दूसरे में डालते हैं, तो एक्सएमएल यूज किया करते थे, वो अभी भी है ना। अभी हमें एक्सेल मिला है एक नया फीचर, तो एक्सेल से हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने वो शीट का नाम, सॉरी, फाइल का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया कि फाइल का लोकेशन क्या है, फाइल का नाम क्या है। सेम यहाँ पर अब उस फाइल में कितनी शीट है और क्या कौन सी शीट हम यूज करना चाहते हैं, वो शीट को हम क्लिक क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में मैपिंग टेम्पलेट, जो हमने मैपिंग की है, जो टेम्पलेट हमने बनाया है, वो सभी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। मास्टर्स के जितने भी टेम्पलेट्स होंगे वो यहाँ पर आपको शो होंगे। आपको आपका मैपिंग सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ से आपसे पूछता है मॉडिफाई विद न्यू डेटा, इग्नोर डुप्लीकेट, कमांड ओपनिंग बैलेंस। आप जो लेना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मॉडिफाई विद न्यू डेटा लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कोई मास्टर्स पहले 3% में बनाया है और अभी मुझे 5% पे चाहिए, तो एक्सेल में अगर 5% पे है तो 5% के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है। एंड प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, अगर आप इंपोर्ट समरी का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। एंड इससे पहले एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप कंपनी का डेटा को बैकअप लेके जाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है ना, मेरी कंपनी डेमो कंपनी है, इसलिए मुझे बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप जब भी वर्क करते हैं तो टैली खुद कहता है कि आपको इंपोर्ट करने से पहले बैकअप लेना चाहिए। राइट ना, आप खुद भी मैनुअल भी लेते हैं या और भी डेली आप बेसिस पे आप बैकअप लेते होंगे। और अगर आप कोई बैकअप यूज नहीं कर रहे हैं तो मोस्टली मैं बहुत शॉर्ट नेक्स्ट वीडियोज या अगली कुछ वीडियोज में आपके लिए एक फीचर्स लेके आऊंगा जिसमें ऑटो बैकअप होगा, सो दैट कि आप उसको यूज करके आप डेली बेसिस पे शेड्यूल लगा सकते हैं कि ऑटो बैकअप हो जाए। आपको रिक्वायरमेंट नहीं आपको बैकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अभी मेरा जो डेटा है वो पूरा डमी डेटा है। अगर मेरा कोई डेटा गलत भी होता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए मैंने इसको बैकअप को नो किया हुआ है। आप यस कर सकते हैं और लोकेशन डाल सकते हैं ना। अभी अभी इंपोर्ट करने जा रहा है, तो इंपोर्ट करने से पहले मेरे पास ने इन्फॉर्मेशन दिया कि आपके 3 ग्रुप हैं, एंड 3 ग्रुप के अंदर ये आइटम है, इतने आइटम्स हैं। हो सकता है मेरी एक्सेल फाइल बहुत बड़ी हो और यहाँ पर आइटम्स के नाम बहुत ज्यादा दिखा रहे हो,
क्योंकि हो सकता है डुप्लीकेट हो, क्योंकि मैंने पूरी एक्सेल फाइल को लिया है और अगर एक आइटम मेरे एक्सेल में यानी कि मेरे पूरे मंथ में 10 बार सेल हुआ है तो यहाँ पर 10 काउंट हो रहा है, राइट। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट इंपोर्ट पे प्रोसीड कर देता हूँ। जैसे मैं इंपोर्ट में प्रोसेस करूंगा उसके बाद में मेरे सामने इस तरह से डिटेल आएगी, ठीक है, कि प्रेस एक्स टू व्यू द मास्टर वाउचर एक्सेप्शंस एंड रिजोल्व द डायरेक्टली फ्रॉम द इंपोर्ट। नाउ अब यहाँ पर एक्सेप्शंस क्या होता है। नाउ टैली ने एक फीचर दिया है, बहुत अच्छा फीचर है। फीचर ये है कि लाइक आप कोई भी डेटा इंपोर्ट कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, मोस्टली वो चीज़ें या कुछ डिटेल गलत होती है। लाइक ऐसी कोई चीज़ आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं है या ऐसा कुछ डिटेल नहीं है, तो वहाँ पर आपको वो एक्सेप्शन में एरर देता है, आपके इंपोर्ट को स्टॉप नहीं करता, वो इंपोर्ट कर देता है और एक डिटेल्स देता है। आप वो डिटेल्स में जाकर वो डिटेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं या फिर उसको डिलीट करके हटा सकते हैं, ठीक है। नाउ ये कैसे ऑप्शन होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। अगर ये फीचर आपको नहीं दिखता है, ये वाला एक्सेप्शन वाले ऑप्शन नहीं आते हैं, तो उसका एक बटन है, वो कहाँ से क्लिक करना है मैं आपको गाइड करूँगा। नाउ मैं यहाँ पर अभी एक्सेप्शंस पे क्लिक करता हूँ और एक्सेप्शंस देखता हूँ, ठीक है। तो नाउ मुझे यहाँ बता रहा है कि मास्टर रिलेटेड एक्सेप्शन है, नेम और एलियास ऑफ द मास्टर इन द सेम एज एन अनदर मास्टर ट्वीट्स। लाइक यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं मेरे, मैं इसको एंटर करता हूँ। अब ये वो आइटम्स हैं जो मेरे किसी दूसरे आइटम के एलियास में डले हुए हैं, या ये इसका एलियास और किसी दूसरे का एलियास मैच हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह के एरर हैं, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं और अगर आप इनको हटाना चाहते हैं तो इजीली आप हटा भी सकते हैं, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखिए इसका जो ये एलियास है ये मे बी किसी न किसी दूसरे एलियास में किसी दूसरे आइटम्स में अपडेट होगा, इसी वजह से ये यहाँ पर नहीं ले रहा है। लाइक जैसे अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, अगर मुझे यहाँ से कोई डिटेल होता और बनाने को देता तो बना सकता हूँ। लाइक जैसे मैं भी एंटर करूंगा तो अभी देखिए मेरे को दिखा रहा है ऑलरेडी एग्जिट, राइट। अगर मुझे इसको लेके जाना है और मैं चाहता हूँ कि इसके एंड में कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैं 51 लिख देता हूँ क्योंकि नाम में 51 है, तो लो मुझे ये आगे लेके जाने दे रहा है और मैं इसको सेव कर सकता हूँ। सेम इसी तरह से बाकी की भी कर सकते हैं, अगर मुझे बाकी करने हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करने हैं तो मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं। ना मैं अभी डिलीट नहीं करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर गेटवे ऑफ टैली पे कैसे दिखता है। जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं तो आपको यहाँ पर एक एरर आता है कि डेटा एक्सेप्शन एग्जिट, और यहाँ पर ई लिखा हुआ आता है कंपनी के नाम के आगे एंड लास्ट डेट ऑफ एंट्री के आगे, जिससे ये पता चलेगा कि आपके इस कंपनी में कुछ एक्सेप्शंस पड़े हुए हैं, आप उसको हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। नाउ अब ये एक्सेप्शन का ऑप्शन नहीं, अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो इसके लिए सबसे ऑप्शन है आपको इंपोर्ट पे जाना है एंड यहाँ पर कॉन्फ़िगर पे जाना है एंड यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिलता है सेकंड वाला, बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट व्हेन एक्सेप्शन एग्जिट। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि आप कहते हो कि सर जो अगर मेरा कोई एक्सेप्शंस आ गया तो फर्स्ट एक्सेप्शन पे इंपोर्ट स्टॉप हो जाना चाहिए, तो आप ये वाला फीचर यूज कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि एक्सेप्शन रिकॉर्ड हो जाए और डेटा इंपोर्ट हो जाए, इंपोर्ट में कुछ स्टॉपिंग ना हो, तो आप ये कर सकते हैं। थर्ड, इग्नोर एक्सेप्शंस एंड इंपोर्ट, एंड आप कहते हो कि सर जो एक एक्सेप्शंस है उसको इग्नोर कर दिया जाए और इंपोर्ट कर दिया जाए, यानी कि अगर वो 8 आइटम्स जो आए थे उस आइटम को इग्नोर कर दिया जाए, बाकी का इंपोर्ट कर दिया जाए, तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप ये वाला यूज करें हमेशा। अगर कोई भी डेटा इंपोर्ट होता है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स या मिसमैच है तो वो आपको दिख जाए, ओके। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, लाइक रिमूविंग इनवैलिड कैरेक्टर्स, सच अ टैब, जो भी एक्स्ट्रा, जो भी एक्सेल में अगर कुछ फॉर्मेटिंग या कुछ लगा है तो उसको आप इग्नोर करवा सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ अब मैं बैक आ जाता हूँ, अब मैं ये एक्सेप्शंस कुछ हटा देता हूँ और एक्सेप्शंस को अगर देखना है बाद में, अगर आप बाहर आ गए हैं उसके बाद आपको एक्सेप्शंस देखना है तो आप डेटा में जाएंगे और डेटा पर जाने के बाद में यहाँ पर ऑल एक्सेप्शंस का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई इंपोर्ट करते समय 8 थे, रिपेयरिंग अगर माइग्रेट करते हैं उस समय अगर कोई एक्सेप्शन आते हैं तो यहाँ आते हैं, और अगर आप कोई सिंकिंग यूज कर रहे हैं तो उसके समय जो रहेंगे वो यहाँ आएंगे। नाउ अभी हम इंपोर्ट में जाते हैं एंड मास्टर नेम ऑफ मास्टर जो भी इस तरह का एरर है उस पर जाते हैं, सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं, राइट। नाउ जैसे ही आप एक्सेप्शंस को क्लियर करते हैं तो आप गेट ऑफ टैली पर से वो एरर और वो ऑप्शंस भी हट जाता है, जिससे आपको फीचर्स में ये एक्सेप्शंस नहीं दिखते हैं एंड फिर अगर कोई दूसरा इंपोर्ट करते हैं उस समय कोई एरर्स आता है तो उस समय वो नई फाइल्स आपकी बनती है और यहाँ पर आपको शो होती है। तो दोस्तों हमारे मास्टर्स इंपोर्ट हो चुके हैं। नाउ अब आप देख सकते हैं आपके मास्टर चार्ट ऑफ अकाउंट्स, स्टॉक आइटम्स। नाउ
अब ये ग्रुप्स वाइज है, आइटम्स वाइज है, आप इसमें व्यूज कर सकते हैं। ये सारे आइटम्स अपडेट हो चुके हैं आपके, राइट नाउ। आप अगर आप इसको एंटर करते हैं तो आप पूरा डिटेल आप देख पाएंगे कि कौन सा आइटम है, कितने क्या किसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ठीक है। ये सारी डिटेल जो आपकी एक्सेल में डली हुई है वहीं से वो पिक होके आएगी। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको डालना है तो आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि लाइक कि मुझे अगर अभी बैच नंबर को यस करना है तो पुरानी सारी डिटेल गायब कर दूं और उस आइटम के नाम के साथ में बैच यस कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सारे आइटम्स की डिटेल आपको मतलब सॉरी आइटम्स की सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। यानी जो इन्फॉर्मेशन आप न्यू अपडेट करेंगे वो न्यू अपडेट हो जाएगी एंड पुरानी रिमूव हो जाएगी। इसीलिए आप अगर आप वापस कोई इंपोर्ट करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं तो बाकी की डिटेल्स भी होनी चाहिए। ठीक है, जो पहले से मौजूद है वो डिटेल्स भी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि आइटम को कैसे इंपोर्ट करना है, उसके लिए मैपिंग कैसे बनानी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इस एक्सेल टू टैली फीचर्स के लिए हम आगे भी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं, जिससे आपकी अकाउंटिंग इजी होगी एंड आपको अकाउंटिंग करने में मजा आएगा एंड आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ ये वीडियोस फ्री अवेलेबल हैं एंड मैं इसका एक प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा, सो दैट प्लेलिस्ट के अंदर आप सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, जिससे आप अपनी अकाउंटिंग को मैनेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें हम आगे के स्टेप्स करेंगे, आगे की अकाउंटिंग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।